अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में श्री राम लीला कमेटी के तत्वाधान में 21 और 22 जनवरी को भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम को लेकर गुरुवार की देर सायं रामलीला मंच पर बैठक का आयोजन हुआ। बता दें कि रामलीला रंगमंच पर भगवान श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बेहद भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको अंतिम रूप देने के लिए कमेटी के सदस्यों की ओर से एक आवश्यक बैठक की गई थी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बैठक में श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महेश चंद अग्निहोत्री ने कहा कि 500 वर्षों के त्याग और बलिदान के हम सबको यह सुनहरा दिन देखने को मिलेगा, जब हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम अपने महल वापस जाएंगे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने कहा कि 22 जनवरी का दिन हर देशवासी के लिए गौरवशाली होगा, जब भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम सभी सौभाग्यशाली होंगे कि इस पावन दिन के गवाह बनेंगे। उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता पप्पू ने कहा कि 22 जनवरी को श्री रामलीला मैदान में भी भव्य कार्यक्रम होंगे। मंच पर अयोध्या के भव्य राम मंदिर की झांकी सजाई जाएगी। पूजन के बाद प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। कोषाध्यक्ष सुरेश चंद बंसल बीनू ने बताया कि 22 जनवरी को रामलीला मैदान को मनमोहक फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। मंच पर प्रातः 10 बजे पूजन के उपरांत 1 बजे तक अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। 1 बजे से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ होगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सभी मंदिरों में भजन कीर्तन किए जाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गयी। उन्होंने तैयारियों के बारे में क्या जानकारी दी है, यह जरा आप भी सुनिए। सारे धार्मिक स्थलों में भजन पूजन की व्यवस्था की है। ऐसे में जिला में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और कितने मंदिर चयनित? देखिए, 22 तारीख को जो अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशानुसार जनपद भर में जो भी प्रभु श्री राम के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, वाल्मीकि मंदिर है और इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहाँ पर कि 14 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक निरंतर हम लोग वहाँ पर भजन कीर्तन का, सुंदरकांड का, रामायण पाठ का और इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का वहाँ पर कार्यक्रम कराएंगे। वहाँ पर नियमित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। जनपद भर में जितने भी हमारे मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उन सभी धार्मिक स्थलों में मंदिरों के आसपास निरंतर सफाई का अभियान चलाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस अवधि में पूरे जनपद और सभी लोगों के अंदर एक इस प्रकार का एक जन जागरण, एक सांस्कृतिक धार्मिक वातावरण बनाने का, जिसमें कि सभी लोग इस प्रभु श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा का श्री अयोध्या धाम में कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हर जगह से अपनी सहभागिता, अपना उमंग उत्साह, अपनी धार्मिक आस्था उसी प्रकार से व्यक्त कर सके और प्रभु श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको भव्य, दिव्य और समारोहपूर्वक मनाने में अपनी योगदान दे सके। इसके लिए हम लोगों ने जनपद भर में अभी तक 111 मंदिरों का चयन किया है, जिसमें से 90 हमारे जो मंदिर हैं प्रभु श्री राम के, हनुमान जी के, वाल्मीकि मंदिर वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और 21 मंदिर नगरीय क्षेत्रों के। इस प्रकार से 111 मंदिरों का हम लोगों ने चयन किया है, जहाँ पर कि 14 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक निरंतर भजन के कार्यक्रम, सुंदरकांड के कार्यक्रम, रामायण पाठ के कार्यक्रम, कथा वाचन का कार्यक्रम, धार्मिक और प्रकार के जो कार्यक्रम इससे संबंधित है, वो सब कुछ हम लोग करने के लिए उसमें सब तैयारी किए हैं। इसके लिए सभी हम लोगों ने विभागीय स्तर पर और वहाँ पर जो हमारे धर्म गुरु हैं, साधु संत हैं, उन सब लोगों के साथ मिलकर के वार्ता करके इस कार्यक्रम को बड़ी भव्यता और दिव्यता पूर्वक कराने की सभी तैयारियां पूर्ण करें। सर, धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक माहौल रहेगा, क्या इस दौरान मदिरा या नाच? जी बिल्कुल, 22 तारीख के लिए तो शासन का आदेश प्राप्त हो गया है। 22 तारीख को पूरे जनपद के सभी शराब और मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी
और कोई भी जो इस प्रकार की मदिरा पान और बाकी चीज़ें हैं वो प्रतिबंधित रहेंगी। और प्लास्टिक का और पॉलीथीन के भी पूर्ण रूप से हम लोगों ने ये अभियान चलाया हुआ है कि इस अवधि में जनपद में कहीं भी प्लास्टिक और पॉलीथीन की बिक्री नहीं होगी और कोई भी धार्मिक स्थलों के आसपास गंदगी, प्लास्टिक, कूड़ा आदि का वहाँ पर जमावड़ा नहीं रखा जाए। सर, पूजा अर्चना के लिए जनता से क्या अपील करेंगे? मैं सभी अपने जनपद मैनपुरी के जनपद वासियों से यह अपील करूंगा कि एक इस ऐतिहासिक क्षण पर जो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में भव्य मंदिर में स्थापना के रूप में हो रहा है, ऐसे एक ऐतिहासिक क्षणों में और चिर प्रतीक्षित क्षणों में हम सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आगे आएं और सभी अपने अपने घरों में एक एक दीपक भी जलाएं। अपने अपने घरों में एक प्रार्थना, धर्म के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन के कार्यक्रम हम चाहते हैं कि हमारे जनपदवासी अपने हर घरों में मनाएं, जिससे कि लगे कि हाँ, कुछ ऐसा युगांतरकारी क्षण हमारे देश में हो रहा है जिसके हम लोग गवाह और साक्षी हैं।